नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। एक नया इनिशिएटिव जिसमें करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएंगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट। ऑल्सो आने वाले सेशंस में मैगजीन्स लाइक योजना, कुरुक्षेत्र एंड डाउन टू अर्थ का डिटेल्ड कवरेज दिया जाएगा और बताया जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और इस सेशन में एजेंडा आप देख सकते हैं। हम आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज देखेंगे, दैट इज 15 मई 2020। आज के न्यूज़पेपर्स में जो भी न्यूज पब्लिश हुआ है एंड कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एंड अदर स्टेट सर्विसेज, ये सारे न्यूज हम कवर करेंगे इस सेशन में। So as you can see, the major news to pick up from newspapers of today and why do we have to pick it up? And students, अगर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए, प्लीज फॉलो अस ऑन IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल। So telegram channel IAS टॉपर्स मंत्रा, you will get the free PDF of this session which will be uploaded today evening। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं मेजर न्यूज सिनॉप्सिस ऑफ 15th May। The first news focuses upon the announcements made by the government of India for the migrant workers under the recently announced Atmanirbhar Bharat, that is self-reliant India mission। And इसी टॉपिक से रिलेटेड राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड, हम देखेंगे इसमें। इस पे डिटेल्ड न्यूज द हिंदू में भी आया है एंड इस पे डिटेल्ड न्यूज एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हुआ है। वी आर गोइंग टू सी दिस टॉपिक, वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट न्यूज, WHO की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, द वायरस, द कोविड-19 वायरस मे नेवर गो अवे। नाउ दैट इज अ अलार्मिंग स्टेटमेंट। इन सच अ सिनारियो द ह्यूमन सिविलाइजेशन विल हैव टू अडैप्ट। सोशल डिस्टेंसिंग को एक नॉर्म बनाना पड़ेगा और साथ में हमें देखना पड़ेगा हाउ टू रिड्यूस द सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ कोविड-19 इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर में एक डैम कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो लीगली इंडिया का पार्ट है बट पाक ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व रहेंगे। हम देखेंगे उस डैम का नाम जो गिलगित बल्तिस्तान बेल्ट में आने वाला है। नेक्स्ट, NHRC के ऊपर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर न्यूज है। इसने नोटिस दिया स्टेट्स को ओवर द स्टेट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई है while returning home because of lack of transportation and because of lack of food even. So National Human Rights Commission has issued notices to the relevant states. तो हम यहाँ बैकग्राउंड देखेंगे NHRC का। नेक्स्ट, वैद्यनाथ टनल लोकेशनल एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एक टनल कंस्ट्रक्ट करने की बात है। थर्ड लॉन्गेस्ट टनल होगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन। दिस विल कनेक्ट वैद्यनाथ डिस्ट्रिक्ट विद कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। तो हम देखेंगे कौन सा माउंटेन पास है वहां पे वेस्टर्न घाट्स में एंड वी विल सी द लोकेशन। नेक्स्ट, प्रिजनर्स रिलीज किए जा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू कम अहेड विद दिस इनिशिएटिव इज द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ऑल बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग इन द प्रिजन्स। So in this topic we are going to see some background prisoner statistics जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने पब्लिश किया था, NCRB ने, हम देखने वाले हैं। So let us start today's session. So let us see these news in detail and कहाँ लिंक करना ये न्यूज हमें ये भी देखना है। तो आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के तहत माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अनाउंसमेंट्स हुए हैं। दे आर टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स एंड एज पर द अनाउंसमेंट 3,500 करोड़ रुपीज of the stimulus to be spent on allocation to those without ration card। तो राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनके लिए 3,500 करोड़ का स्टिमुलस स्पेंड किया जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में फूड सिक्योरिटी लाने के लिए। इसके अलावा सेकेंड न्यूज, वन नेशन वन राशन कार्ड टू बी इंप्लीमेंटेड। तो ऑलरेडी जून 2020 में ये इंप्लीमेंटेशन शुरू होने वाला था एंड इसका 100% कवरेज हो जाएगा बाय मार्च 2021। So we are going to see this one nation one ration card news in detail because Indian Express ने इसको डिटेल में कवर किया है। So we can see it here, close to 8 crore migrants who are not covered under food distribution system, that is public distribution system PDS, will be given 5 kg of grains per person and 1 kg chana per family per month for 2 months।
8 करोड़ माइग्रेंट्स जिनका कोई भी राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए ये हेल्प दिया जा रहा है. So this news which I am reading, it came up on The Hindu, it came up on the first page of The Hindu. And second news जो इससे रिलेटेड है वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर का है. आप देख सकते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स. सो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वाज टू कवर ऑल स्टेट्स बाय जून 2020. अभी मार्च 2021 तक 100% कवरेज की बात की जा रही है. लेकिन ये भी डेटा आया है दैट इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस अंडर द स्कीम हैव बीन वेरी लो. जहां जहां इनिशिएट किया गया है इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी, वहां भी बहुत लो ट्रांजैक्शंस है. अब देखते हैं हम लोग ये क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम या राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम. सो इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम. और इसमें 600 लाख टन्स अप्रोक्सीमेट फूड ग्रेन्स, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स आर गिवन टू distributed each year to more than 81 crore beneficiaries. So you can see the coverage of this program. 600 lakh tons of subsidized food grains distributed every year to 81 crore beneficiaries in the country. और इसके लिए vast network of 5 lakh ration shops have been established in the country. 5 lakh ration shops इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाए गए हैं. इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम अपने आप में एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, बट दिस इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल बिकॉज ऑफ लीकेजेस इनसाइड द सिस्टम. लीकेजेस, करप्शन, घोस्ट राशन कार्ड, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे. ऑल्सो एक सबसे बड़ी परेशानी थी, इट वॉज लोकेशन लिंक्ड बेनिफिट. लोकेशन लिंक्ड बेनिफिट इसका साफ मतलब है यू विल बी एबल टू गेट द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स ओनली वेयर एवर यू आर रजिस्टर्ड, वेयर एवर यू आर हैविंग अ राशन कार्ड. इसका साफ मतलब है आप अपने गांव से बाहर किसी शहर में जा रहे हैं एज अ माइग्रेंट वर्कर, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, लीविंग आउट करोड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स आउट ऑफ द फूड सेफ्टी नेट. तो फूड सिक्योरिटी नेट से बाहर 8 करोड़ के ऊपर माइग्रेंट वर्कर्स छूट गए हैं, ऑल बिकॉज इट इज अ लोकेशन लिंक्ड बेनिफिट. And apart from this, there was one more issue out here in the PDS system, that is lack of end-to-end computerization. तो end-to-end computerization भी नहीं था PDS में, अब कर दिया गया है. And in the past few years, some states, almost 10 states, have gone ahead with integrating the PDS systems. That means integrated management of PDS. लगभग 10 states ये शुरू कर चुके हैं. इसका क्या मतलब है? एज पर दिस सिस्टम द बेनिफिशियरीज कैन बाई राशन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप विद इन द स्टेट. इसका मतलब है जिस जगह का राशन कार्ड है, जिस जगह रजिस्टर्ड है वो इंडिविजुअल, उस जगह से बाहर भी, बट विद इन द स्टेट द इंडिविजुअल कैन गो एंड बाय द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द राशन शॉप और द फेयर प्राइस शॉप. सो इन शॉर्ट, पोर्टेबिलिटी विद इन द स्टेट was started by 10 states. तो इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी इसको कहेंगे, इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी. लेकिन इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी अभी भी मिसिंग थी. और इंडिया का अगर रैंकिंग देखें हम फूड सिक्योरिटी में, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक लगातार नीचे गिर रहा है. दिस शोज दैट फूड सिक्योरिटी इज अ बिग इश्यू फॉर इंडिया. Added to this is the point that many children are dying due to malnutrition, all because of lack of accessibility to the fair price shops. तो accessibility एक बड़ा issue है. And once a migrant worker leaves his village or once a migrant family leaves their village, it becomes very difficult to come back and take the benefits of the ration card. तो ऐसी जगह पे सरकार पॉन्डर कर रही थी to bring interstate portability of the ration card, that is one nation one ration card system. इसका साफ मतलब है कि अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं जगह, तो आपको राशन कार्ड दूसरा नहीं बनवाना पड़ेगा. आपके पुराने राशन कार्ड पे you will be able to get food grains in the new place. And this initiative was initially started by some of the states. For example, in 2019, Maharashtra, Gujarat started the interstate portability within themselves. Also, Andhra Pradesh, Telangana started it. And apart from these two, Kerala, and apart from these two groups,
केरला एंड कर्नाटका ऑल्सो स्टार्टेड इट। इसका मतलब है 6 स्टेट्स 2-2 के ग्रुप्स में अपने बीच में पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड स्टार्ट कर चुके हैं। ये अलग बात है दैट इस पोर्टेबिलिटी का फायदा नहीं उठा पाए हैं लोग, बट एटलीस्ट दे हैव गेन्ड एक्सपीरियंस। एंड द न्यूज केम अप लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, एग्जैक्टली सितंबर 6, 2019। एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज आया था राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के ऊपर। जस्ट गूगल सर्च सितंबर 6 एक्सप्लेन्ड पेज राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इंडियन एक्सप्रेस, यू विल कम टू नो अबाउट इट। तो इसके बारे में न्यूज यही था दैट फुल इफेक्ट में जून 2020 में आ जाएगा ये, और 100% कवरेज सारे स्टेट्स का इंडिया में हो जाएगा मार्च 2021 में। So even this step will be a big boost to the migrant workers, especially the workers who migrate from Bihar, UP, Chhattisgarh and Jharkhand towards Punjab, towards Maharashtra, towards Kerala in search of jobs. Also it will add flexibility. अगर ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्टार्ट हो गया, it will add flexibility to the movement of people. इसका साफ मतलब है people will move over long distances. They will not be locked by the ration card system. वो कहीं भी पूरे इंडिया में पैन इंडिया मूव कर पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा ये वुमेन के लिए होगा। वुमेन चेंज देयर लोकेशंस आफ्टर मैरिज, और उनके लिए ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सबसे बड़ा फायदा देगा। इन शॉर्ट आपने अभी 3 फायदे देखे। सबसे बड़ा फायदा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, सेकेंड फायदा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करेगा, थर्ड फायदा वुमेन चेंज देयर लोकेशंस आफ्टर मैरिज, और उनके लाइफ के लिए सबसे अच्छा। एंड फोर्थ पॉइंट जो एडेड बेनिफिट है, इट विल एंड द करप्शन एग्जिस्टेंट इन द सिस्टम। यू नो व्हाई? क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल बंधा रहता है एक राशन शॉप से, एक फेयर प्राइस शॉप से, द पर्सन इन द फेयर प्राइस शॉप नोज हाउ टू फूल द इंडिविजुअल, बट after the ration card portability, corruption will be minimized if not eradicated, all because people from various places will throng a fair price shop, and it will be very difficult to fool the people across various fair price shops. तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और लोगों तक अनाज पहुंच पाएगा। तो पीडीएस सिस्टम की पोर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का सिस्टम आगे लाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे दिस वन नेशन वन राशन कार्ड, हाउ डज इट वर्क? इट केम अप इन इंडियन एक्सप्रेस टुडे, दैट इज 15th of May, और इसमें वही सिस्टम दिया हुआ है, वन नेशन वन राशन कार्ड, अ सिस्टम ऑफ इंटर एंड इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। पोर्टेबिलिटी विल एंश्योर or enable migrant workers and members of their family to access PDS benefits from any fair price shop anywhere in the country. 20 states and UTs are already on board to implement the scheme, and 100% implementation हो जाएगा मार्च 2021 तक। Yes, it will need one mandatory thing, and that is electronic point of sale devices, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। So ePOS devices will be installed across the fair price shops. इससे भी एक फायदा होने वाला है, दैट इसे ट्रैक हो पाएगा दैट इंडिविजुअल कितना फूड ग्रेन्स कहां से परचेज किया है, और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट हो पाएगा, डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड। तो दिस इज द कंसेप्ट, और इसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, IMPDS पोर्टल इसके लिए बनाया गया है। इट्स अ टेक प्लेटफॉर्म फॉर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। So this is the complete news। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए पहले से डिस्कशन चल रहा था, एंड एट प्रेजेंट इसको बहुत तेजी से आगे लाना पड़ेगा, अदरवाइज द माइग्रेंट वर्कर्स हु आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ क्राइसिस बिकॉज ऑफ COVID-19 विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज ऑफ राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। यहां से मेंस में GS पेपर 3 में और GS पेपर 2 में दोनों जगह फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें एक सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 में, दैट व्हाट बेनिफिट्स एंड व्हाट ड्रॉबैक्स विल बी देयर ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। तो इसके लिए रेडी रहिएगा यूपीएससी मेंस 2020 के लिए। यूपीएससी मेंस में ये सवाल आ सकता है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। लेकिन साथ में प्रीलिम्स में भी सवाल यहां से निकल सकता है ओवर द बैकग्राउंड ऑफ पीडीएस। वी आर गोइंग टू सी दिस complete topic in a separate video।
सेकंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है वायरस में नेवर गो अवे। कोविड-19 को लेकर ये एक नया न्यूज एंड दिस इज अलार्मिंग न्यूज एंड द स्टेटमेंट यू कैन सी इट हियर, द वायरस may become just another endemic virus in our communities and this virus may never go away. Same as HIV has not gone away but we have come to terms with the virus. The UN also warned that the outbreak risked a major mental health crisis and called for urgent action to address psychological suffering. तो ये शो कर रहा है कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा इस वायरस के इंपैक्ट्स काउंटर करने के लिए। तो यहां से जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक मेंस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, या जीएस पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज मेंस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड दैट इन सच अ सिनेरियो what should be our approach to counter the impacts of social impacts and economic impacts of the virus. तो मेंस में तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हम देखेंगे ये आज क्वेश्चन ऑफ द डे में। प्रीलिम्स में यहां से कोई सवाल नहीं निकलेगा, बट बैकग्राउंड जरूर देख लीजिएगा मर्स वायरस का, सार्स वायरस का एंड कोविड-19 का, कहां कहां आउटब्रेक हुआ, इट कैन कम। नेक्स्ट, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर फिर से कंट्रोवर्सी इरप्ट कर गई है। ऑफिशियली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया बट इलीगली पाकिस्तान हैज ऑक्युपाइड दिस रीजन एट प्रेजेंट। गिलगित बल्तिस्तान ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पोर्शन है इंडिया का। और रिसेंट और आज एक न्यूज आया द हिंदू में पेज 14 पे दैट एक डैम कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। पाकिस्तान इस डैम को प्रमोट कर रहा है। द नेम ऑफ द डैम इज डायमर बाशा डैम। डायमर बाशा डैम ये मूटअप किया गया बल्तिस्तान रीजन में ऑन रिवर इंदस एंड फॉर दिस बीजिंग हैज टीम्ड अप विद इस्लामाबाद टू बिल्ड दिस डैम। तो डायमर बाशा डैम ये कौन से रिवर पे, बस इतना सफिशिएंट प्रीलिम्स के लिए। सो डायमर बाशा डैम इज ऑन रिवर इंदस, बल्तिस्तान प्रोविंस, ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ इंडिया, इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। और मेंस में कोई सवाल आया इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर, या इंडिया पाक रिलेशंस के ऊपर, या साउथ एशिया कंट्रोवर्सीज के ऊपर, आपको ये हमें ये जरूर पॉइंट वैल्यू ऐड करना है मेंस में इन इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट न्यूज लोकेशनल एस्पेक्ट्स को ही लेकर केरल से। केरल में एक रोड टनल बनाए जाने की बात है। द रोड टनल विल कनेक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स, वन ऑफ कोझिकोड एंड वन ऑफ वयनाड। One can see it here. So Kozhikode से Wayanad, and this news came up in The Hindu, page 5, Delhi edition today. And once constructed, it will be the 3rd longest tunnel in the country. 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल रहेगा। तो 3rd longest रहेगा। आपका होमवर्क है the largest tunnel of India, the largest road tunnel of India कौन सा है और कहां पे है। एंड वन कैन सी इट हियर, दिस टनल कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है, ऑल बिकॉज यहां का जो माउंटेन पास था, ऑल बिकॉज ऑफ द माउंटेन पास विच वॉज देयर थ्रू विच द रोड इज एट प्रेजेंट गोइंग, दिस इज डेंजरस। इट्स अ लैंडस्लाइड प्रोन रीजन, लैंडस्लाइड प्रोन रीजन। और इस माउंटेन पास का नाम है थमरसेरी पास। सो थमरसेरी पास, यू कैन सी इट हियर, आई रिपीट, थमरसेरी पास connects Kozhikode with Wayanad in Kerala, passing through the Western Ghats. So GS Geography Prelims this year the question might come, Thamraseri Pass connects which 2 cities? It's Wayanad with Kozhikode in Kerala. Next news, National Human Rights Commission के ऊपर, it issues notices to the states. Maharashtra and Madhya Pradesh pulled up over the plight of migrants. तो NHRC ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है, all because of the plight of the migrant laborers on the roads. And अगर NHRC suo motu cognizance ले रहा है इस issue पे, it shows that it considers it as a human rights violation in the country. In the crisis of COVID-19, at present it has become increasingly difficult for the states to manage all the resources to save the migrant workers, also to ensure that they go back to their states in a safe and sound manner. और यही वजह NHRC इसी मिसमैनेजमेंट को लेकर उसने सुओ मोटो नोटिसेस जारी कर दिए हैं।
तो एनएचआरसी के बैकग्राउंड के ऊपर सवाल निकल सकता है यहां पे। एनएचआरसी इज अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी, स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी 1993 में कंस्टिट्यूट किया गया। पहले इसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया। द ऑर्डिनेंस वाज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस, सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस। आफ्टरवर्ड्स अ एक्ट वाज पास्ड। और ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्या टास्क दिया गया है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना और प्रमोशन करना। और ये ह्यूमन राइट्स में क्या आता है? राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, equality, I repeat, rights related to life, that is right to life, liberty, equality and dignity of the individual as guaranteed by our constitution। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में दिए गए उसी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन। एंड एनएचआरसी प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर्स इनटू वायलेशन ऑफ सच ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो प्रोएक्टिव भी इसका रोल है, रिएक्टिव भी रोल है। इट ऑल्सो रिकमेंड्स मेजर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। तो पूरा का पूरा फोकस ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल के लिबर्टी को, लाइफ को और डिग्निटी को सेफगार्ड करना, यही एनएचआरसी का रोल है। तो प्रीलिम्स में एनएचआरसी के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सवाल पहले आया भी हुआ है, लेकिन मेंस में जीएस पेपर 2 एंड आल्सो एथिक्स पेपर 1 कैन रिलेट दिस टॉपिक, वैल्यू एड दिस टॉपिक टू सर्टेन क्वेश्चंस आस्क्ड ओवर ह्यूमन राइट्स एंड ब्लाइट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। एंड लास्ट न्यूज जो डिटेल में एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर आया आज के दिन, that was the release of prisoners by Maharashtra state government, all because of the rising number of COVID-19 infections in the prisons। तो प्रिजन के अंदर ऑलरेडी ओवरक्राउडिंग चल रही थी बहुत पहले से, और ये ओवरक्राउडिंग इन द prisons, this conclusion came up in the prison statistics report 2018 published by National Crime Records Bureau NCRB। So National Crime Records Bureau उसने ये प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पब्लिश किया 2018 में। ये 1995 से पब्लिश कर रहा है इस रिपोर्ट को, बट नेवर हैड दिस रिपोर्ट बीन डिस्कस्ड अमंग्स द पब्लिक in such a way, all because of the overcrowding reported by NCRB in the prisons of India, and especially जहां बड़े बड़े जेल है वहां पे और भी कंडीशन खराब है। Now in this case when COVID-19 infections are rising, in such a case social distancing will become impossible in the jail or the prisons। social distancing impossible होगा, ऐसे केस में कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी जेल के अंदर। And already apart from Maharashtra, many other states including Uttar Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh and Delhi have recorded COVID-19 cases in their prisons. Following the Supreme Court order, most states have constituted a high-powered committee and come up with the respective categories of prisoners eligible for release। अब एक ही ऑप्शन है prisoners को रिलीज करना, बट कौन से प्रिजनर्स रिलीज किए जाएं, किनको रखा जाए वहां पे, इसी को लेकर हाई पावर्ड कमिटीज सारे स्टेट्स ने सेटअप किया है। एंड जो न्यूज हम देख रहे हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट 17,000 प्लस प्रिजनर्स टू बी रिलीज्ड बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रिजन्स। सो आउट हियर वी कैन सी प्रिजन्स डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र का है, उसने रिपोर्ट दिया दैट 7,000 prisoners have already been released, 10,000 more will be released, and all these prisoners who are getting released, they are on a temporary bail or on a emergency parole। in short, उन्हें वापस आना पड़ेगा after the pandemic finishes off, and this release is initially for 45 days और उसके बाद 30 days के लिए extension दिया जाएगा। so all the under trials have been ordered to be released except those involved in heinous crimes like murder, kidnapping, sexual abuse and financial scams। Yet after this order also, the release is taking its own time, all because after the selection of eligible prisoners,
the process of release faces another hurdle. And that is, in both the cases, that is of emergency parole or temporary bail, the prisoners will have to apply for the same, and for the permission to come, it is going to take time. So ये न्यूज जो पब्लिश हुआ, यहां से बैकग्राउंड से सवाल निकल सकता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में, इसके पावर्स के बारे में और इसके पब्लिकेशंस के बारे में, और प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के बारे में जो 2018 में पब्लिश किया गया. And also various NGOs have been alleging that the Indian prisons are the center of illness, diseases and mental health problems, all because of overcrowding. तो ऐसे सिनारियो में ये न्यूज हम मेंस में राइट टू लाइफ, तो ऐसे सिनारियो में ये न्यूज हम मेंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर 2 में राइट टू लाइफ के ऊपर, वहां ये लिंक कर सकते हैं. ऑल्सो गवर्नेंस के ऊपर हम लिंक कर सकते हैं. ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई भी सवाल आएगा, हमें वहां लिंक करना, ये वैल्यू एडिशन 20-30 वर्ड्स विल बी सफिशिएंट. So that was all about the news of today. Let us finish the session with the questions of the day. पहला सवाल आज के लिए मेंस पर्पस से, What do you understand by ration card portability? Do you think it will improve the nutritional outcomes of India? तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जरूर लिंक कीजिएगा इंडिया का रैंक, और अभी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज किया है WHO ने, उससे भी लिंक करना है आपको. ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कल के वीडियो में. सो दिस इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन. क्या इससे फायदा होगा कि नहीं आपको लिखना है. 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. सेकेंड क्वेश्चन आज का, एज पर द रीसेंट वार्निंग्स ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द COVID-19 इज हेयर टू स्टे. इन सच अ सिनारियो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू रिड्यूस द सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द क्राइसिस. तो ये आपसे ओपिनियन डिमांड कर रहा है, आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए हमारा. दैट मीन्स आवर अप्रोच मीन्स गवर्नमेंट अप्रोच, पीपल अप्रोच, और गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव अप्रोच, लेजिस्लेचर का अप्रोच और जुडिशरी का अप्रोच, साथ में स्टेट गवर्नमेंट का अप्रोच, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रोच एंड लोकल गवर्नमेंट का अप्रोच, और उसके अलावा पीपल का अप्रोच क्या रहेगा आपको ये भी एक्सप्लेन करना है. इन शॉर्ट, सरकार और लोग दोनों के अप्रोचेस क्या रहने चाहिए ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस रिड्यूस हो सकें कोविड-19 पैंडेमिक के. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस. इस वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक. Also share the video as much as possible. Comments and suggestions are also welcome. That ends this session. Thanks a lot.